Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a car starts from rest on 0.5 kilometer long bridge. The coefficient of friction between the tires and the road is 1. Show that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds. So, first of all, we need to understand that जब भी friction has been given on the surface, so we know due to that friction, जो speed होगी कार की that will reduce, right? So we have already studied about the types of friction, that is various type of frictions are sliding friction, wet friction, rolling friction, etc. And in sliding friction we have studied about its two type, that is kinetic friction and static friction. So kinetic friction की जब हम बात करें, so when the body is under motion and in that scenario जो friction between the surface and the area of contact, basically between the surface and the surface of the body and the surface on which it is sliding, so जो friction लगता है उनके बीच में, that is known as the kinetic friction. Or when the body is about to move, it is not moving but has a tendency to move, in that scenario जो friction लग रहा होता है we say that friction to be as a static friction, right? अब यहाँ पे let's suppose we can consider the case. सबसे पहले तो friction क्या है, that is friction is the force that opposes the relative motion, right? So let's suppose if this block is moving towards right with a force F, so friction force will be acting on the block in the leftward direction, ठीक है? So यहाँ पे अगर हम बात करें kinetic friction की, so kinetic friction it is given by the formula mu into n, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं mu के, that is the coefficient of kinetic friction. अब n जो है depends upon the mass, that is weight of the body. mg is acting in the downward direction, so a normal reaction will be given from the surface on the block in the upward direction. And since there is no vertical motion possible over here, so in that situation हम क्या लिख सकते हैं, n को mg लिख सकते हैं, and then we can say from here fk will be equals to mu k mg. So this is the formula for kinetic friction, we can say. अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की. सो स्टैटिक फ्रिक्शन एज सच इट डज नॉट हैव एनी फार्मूला, बट इसकी वैल्यू जो है इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सो इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 टू एफ लिमिटिंग वैल्यू. एफ लिमिटिंग इज नथिंग बट इट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी कैन हैव. मैक्सिमम फ्रिक्शन जब तक होता है जब तक लेट्स से एक ब्लॉक है और हम उसे पुश कर रहे हैं लेकिन ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना. सो एक पॉइंट तक हम कंटिन्यूसली अपनी फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग. सो एक पॉइंट आएगा या एक मोमेंट आएगा, उसके बाद जस्ट हल्का सा भी पुश अगर हम देंगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे ब्लॉक इज जस्ट हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव, वहाँ तक की जो फ्रिक्शन को हम कहते हैं इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन और द लिमिटिंग वैल्यू. और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन. एन अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी एम जी फॉर द केस ऑफ अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट. सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अब यहाँ पे फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला गया है ऑन 0.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1. तो हमें म्यू के की वैल्यू बेसिकली गिवन है 0.1, ठीक है. शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड. यानी कि हमें बेसिकली टाइम को निकालना है कि टाइम 10 सेकेंड ही आएगा, 10 सेकेंड से कम में वो ब्रिज पार हम नहीं कर सकते. सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस रेट से कार जो है वो रिटार्ड हो रही है, राइट. बेसिकली एक्सेलरेट हो रही है, सॉरी. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख पाएंगे. एक्सेलरेशन विल बी, जहाँ पे जो फोर्स लग रही है दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो हम लिखेंगे एफ अपॉन एम, राइट. एंड यहाँ से वी कैन से एफ जो है, एफ बेसिकली एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एम जी, सिंस द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड. सो एन यही चीज़ यहाँ पे भी वैलिड होगी. सो एन विल बी एम जी ओवर एंड डिवाइड बाय एम. सो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू जी. सो एक्सेलरेशन हमें मिल गया म्यू जी, ठीक है. अब हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी एक्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 1 गिवन है हमें, और जी की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 9.8. सो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मिल गया हमें. अब वी कैन से बाय यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो यू 0 होगा हमारे पास, ठीक है ना. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0.5 किलोमीटर, दैट इज 500 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है. जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने.
एंड टाइम हमें निकालना है जस्ट. सो वी कैन से बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये टर्म तो जीरो हो जाएगा. सो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए. अब जो 2s है हमारे पास दैट इज वी कैन से इट एज टू बी 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय ए हमें मिला है 9.8. क्लियर. अब यहाँ से हम देख सकते हैं टी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी 1000 अपॉन 9.8. सो ये वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन 9.8 विल बी 102.04 और उसका रूट हम लेंगे. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10.10 सेकेंड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा ब्रिज को क्रॉस करने में. सो वी हैव शोन दैट कि हम 10 सेकेंड से कम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. सो वी कैन से देयरफॉर it is not possible to cross the bridge in less than 10 सेकेंड. यानी कि हमें जब 10.1 सेकेंड लग रहा है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 10 सेकेंड से हम कम में इसको क्रॉस कर पाएँ. सो we have shown this result. So I hope you understood the solution. All the best.